हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनार्दन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय।
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रीमद् भागवतम श्री गोपाल चंपू के उत्तर भाग से श्रवण कर रहे थे। आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे। आज की इस गोपाल चंपू क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। इसमें हमने श्रवण किया था कि कृष्ण किस प्रकार से ब्रज में गोपियों से मिलते हैं। गोपियों से मिलने की अलग अलग लीला है। ब्रज में प्रवेश करने के लिए श्री कृष्ण की जब अभिलाषा हुई तब उन गोपियों के लिए श्री कृष्ण के लिए रथ आदि वाहन ही चलने का परम उपाय स्वरूप हुआ था। यदि ऐसा न होता तो परस्पर के नेत्रों से बाहर निकली हुई गुण रूप लता के द्वारा बंधी हुई एवं विरह से पीड़ित हुए सब गोपियां श्री कृष्ण एक पैर भी कैसे घर रख सकते। और गोपाल बंद्र जब हर्ष भरे कोलाहल से युक्त हो गए थे, माता यशोदा आदि स्त्रियों ने सम्मुखवर्ती श्री कृष्ण की जब आरती की तब प्रेम की प्रतिमाएं गोपियां कंप स्तंभ अश्रु अश्रु वर्ण विकार स्वरभंग स्वेद पुलक एवं मूर्छा इन अष्ट सात्विक भावों को प्राप्त हो गई। ये हम श्रवण करे थे गोपियां कृष्ण के साथ मिली जब कृष्ण ने दंत वक्र को मार के ब्रज में प्रवेश किया था। उस समय कृष्ण की अवस्था आयु 44 वर्ष थी। श्री कृष्ण अपने मित्रों के सहित जब शयन आगार के निकट आ गए और मित्रों के साथ सो गए तब उन गोपियों ने अपने चित्त में एक साथ यही मान लिया कि श्री कृष्ण के न मिलने से हम सब गोपियां भले ही विरह अग्नि में भस्म हो जाएं, इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि ये हमारे प्यारे श्याम पुनः ब्रज को प्राप्त होकर भी तो दैदीप्यमान है, प्रसन्न है। तात्पर्य गोपियां श्री कृष्ण के सुख में ही सुखी हैं, उन्हें अपने सुख की परवाह नहीं है। भूतल के भारी भार को उतार कर श्री कृष्ण जब ब्रज स्थान में आ गए तब उनको सभी ब्रजवासियों ने तथा श्रीमती राधिका ने भी अपने नेत्र गोचर कर लिया। श्री राधिका को पृथक करके भी वर्णन करने का तात्पर्य कि इन श्री राधिका ने तो अपने महल में आए हुए श्री कृष्ण को निमेष रहित नेत्रों से आंसू बहाते हुए कंपन पूर्वक पुनः पुनः देखते देखते विश्राम सहित रहित रात्रि बिता दी। पश्चात मधुकंठ प्रसंग की समाप्ति का द्योतक वचन बोला है श्रीमती राधिका। देखो श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए या द्वारका चले गए थे तब तो तुम श्री कृष्ण के वियोग को भी संयोग मानते रही और अब उस बात को विपरीत मान रही, अर्थात संयोग में भी वियोग मान रही है। अतः उस विषय में हमारा तो चुप रहने युक्त है। इस प्रकार कथावाचक के द्वारा पहले वृत्तांत के श्रवण से स्मृति के विकास वाली श्री राधिका अपने प्रियतम का सेवन करती उन्हीं के साथ एकांत स्थान का सेवन करने लग गई, अर्थात अपने एकांतिक मोहन मंदिर में अपने श्याम के साथ चली गई। ये कृष्ण का ब्रज में मिलन होता है। इसी ब्रज में जब गोपियों से मिलते हैं तो श्री कृष्ण जब सब जनों को स्पर्श कर रहे थे तब प्रतिक्षण मूर्छित होने वाली वे गोपियां
श्री कृष्ण के प्रति स्पर्श को हर्षपूर्वक जान गई, मूर्छित होते हुए भी। किंतु जो मूर्छित नहीं थे वे श्री कृष्ण के प्रति स्पर्श को भी नहीं जान पाए, क्योंकि मूर्छित एवं मूर्छा रहित व्यक्तियों के संबंध में यदि वह स्पर्श, उस स्पर्श का अभाव निश्चय हो, संगठित ना हो, तब तो श्री कृष्ण के स्पर्श का प्रभाव विपरीतता करने वाला भी होता है, अर्थात श्री कृष्ण के स्पर्श की विशिष्टता से भाव संगठित होता है। इस प्रकार यह अध्याय खत्म होता है और उसके बाद 31वां अध्याय चालू होता है। श्री राधिका आदि गोपियों की बाधा का समाधान। इस 31वें अध्याय में श्री पौर्णमासी आदि की अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा श्री राधा आदि गोपियों की बाधा का समाधान वर्णित हो। अनंतर प्रातः काल ब्रज युवराज श्री कृष्ण से चंद्र से विराजमान श्री ब्रजराज की सभा में स्निग्ध कंठ बोला। इस प्रकार ब्रज के मंगल स्वरूप श्री कृष्ण का ब्रज के अंतःपुर में सायंकाल में सभी के हृदय मंगलमय संगम हो जाने पर प्रातःकाल श्री ब्रजवासियों का समुदाय श्रीमान ब्रजराज के निकट जाकर पुनः अपने जीवन को मनोहर बनाने के लिए बाहर श्री कृष्ण के मिलनमय समय की प्रतीक्षा करता हुआ खड़ा हो। जिस प्रकार बाहर, उसी प्रकार अंतःपुर में महिलाओं का समुदाय भी श्री ब्रजेश्वरी यशोदा का अनुगमन करके उनके चारों ओर बैठ गया। अतः ऐसी स्थिति में ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण भी प्रातःकाल उचित नीति को अंगीकार करके स्वाभाविक विनय से युक्त होकर सभी सखाओं के सहित अपनी माता के भवन में पहुंच गए। माता के निकट पहुंचे हुए तथा माता आदि महिलाओं द्वारा नवीन की भांति अपने अपने नेत्र गोचर किए हुए शत्रु समूह पर विजय पाने वाले वे श्री कृष्ण प्रणाम करने की शीघ्रता की अधिकता से व्याकुल होकर प्रथम जिस माता को नमस्कार करना चाहिए तथा पीछे जिस माता को नमस्कार करना चाहिए, उसी प्रकार के नियम के वशीभूत होकर नमस्कार करते हुए सभी माताओं की ओर से पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सजल नयन होकर शीघ्र ही आसन के बीच बैठ। उसके बाद अपनी मां के स्तनों के दुग्ध को क्षण भर सेवन करते हुए माता के दोनों नेत्रों से उत्पन्न हुए जल को सभी अंगों में स्नान की तरह सेवन करते हुए श्री कृष्ण ने रोमांचित होकर वक्षस्थल में कंप को धारण कर अमृत के समान अपने नेत्रों के जल के द्वारा अपनी माता के दोनों चरणों को बालक की तरह बारंबार अभिषिक्त कर। दूसरे दिन की बात है कि दैत्यों को जीतकर बहुत दिनों के बाद द्वारका से आए हुए अपनी दोनों भुजाओं के बीच में अर्थात गोदी में बैठे हुए श्री कृष्ण के सभी अंगों को देखती है पहले की तरह पहचान कर उच्च स्वर के गाने की तरह रोती माता यशोदा ने दया से युक्त होकर अपनी हितैषी जनता को भी रुला दी। उसके बाद कायरता को प्राप्त हुए महती अश्रुधारा को बहाने वाली तथा माता यशोदा के प्रति कातरता पूर्वक तुम बीते हुए विरह के द्वारा श्री कृष्ण को क्यों दुखी कर रही।
इस प्रकार के उपालंब को समाप्त करने वाली सभी व्रत गोपियों के द्वारा जिनका पश्चाताप निवारण कर दिया गया एवं जो सभी जनों के सुख के कारण स्वरूप है। माता पुत्र रूप उन्हीं यशोदा एवं श्री कृष्ण के परस्पर दर्शन का सुख कुछ क्षणों के लिए प्रकट हो। उसके बाद पौगंड अवस्था वाले की तरह अथवा विकल अंग वाले की तरह बैठने के लिए खींचकर माता के द्वारा जिनको अपना आधा आसन दे दिया गया तथा बालक की भांति या माणवत नामक हारा विशेष की भांति अपने वक्षस्थल धारण करके माता के द्वारा ही जिनके आभरण धारण किए जिनका मंगलाचरण रचा गया उन्हीं श्री कृष्ण ने दर्शकों के नेत्रोत्सव के द्वारा सभी अवसरों के समुदाय को विशाल कर दिया। अनंतर किसी प्रकार की माता की आज्ञा को पाकर मित्र मंडल से परिवेष्टित होकर श्री कृष्ण ने सकल सुखों को निधान पिताजी की सन्निधि को भी प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण चंद्र के उस सभा में पधारते ही वहां का शोभायमान जन समुदाय आनंदमयी महातरंगों के द्वारा कोलाहल करता हुआ समुद्र की तरह स्फूर्ति पाता हुआ अपने अंग प्रत्यंगों को उछालता हुआ स्थित हो गया। उस समय श्री ब्रजराज आदि गोपगण क्षुधा से चंचल हुए चकोरों की भांति उन श्री कृष्ण चंद्र को चारों से घेर कर अपने अपने नेत्र रूप चोंच के द्वारा श्री कृष्ण रूप चंद्रमा की किरणों के पान करने में निपुण होकर भी विशेष तृप्ति को नहीं प्राप्त कर पाए। उसके बाद उस समय श्री कृष्ण ने अपनी किशोर अवस्था को वंशी मोर पंख के धारण करने को तथा अपनी गोप जाति के व्यवहार को उन ब्रजवासियों के प्रति पहले की तरह अनुभव कराते हुए एवं मथुरा एवं द्वारका जाने के क्लेश को भुलाते हुए उन ब्रजवासियों के अपने अपने प्रेम के प्रकार के विधान की चतुरता को जो प्राप्त करा दिया। श्री कृष्ण के उस व्यवहार को देखते हुए उनके दारुक नामक सारथी ने श्री कृष्ण के पुनः द्वारका जाने में विश्वास नहीं किया। उस समय श्री कृष्ण के पिता एवं चाचा तथा पिता एवं चाचाओं की समान अवस्था वाले सभी ब्रजवासियों ने ब्राह्मणों के साथ सम्मिलित होकर तथा श्री कृष्ण को आशीर्वाद प्रदान पूर्वक स्थित होकर अपने अपने नेत्र जल द्वारा श्री कृष्ण के मस्तिष्क को अत्यंत गीला कर दिया। उसी प्रकार श्री दामा आदि मित्र मंडली ने भुज भर के मिलते समय श्री कृष्ण के वक्षस्थल को अपने पसीने के जल से भिजा दिया तथा रक्तक पत्रक आदि सेवकों ने श्री कृष्ण के दोनों चरणों को नमस्कार करते समय अपने अपने प्रेमाश्रुओं से भली प्रकार गीला कर दिया। उस सभा में स्थित साधारण जनों ने तो ब्रजवासियों के प्रेम जनित उस कृत्य को अभिषेक जनित महोत्सव जिस प्रकार होता उसी प्रकार मान लिया। उस मौसम में मागध सूत एवं बंदी जनों ने समुदाय ने संगीत विद्या के विशारद व्यक्तियों ने तथा भेरी कुदुंदबी काहल आदि वाद्यों के जानकार लोगों ने अपनी अपनी उन कलाओं का सेवन आरंभ कर दिया अर्थात मागध जन वंशावली का बखान करने लगे, सूत जन पौराणिक गाथाओं को कहने लगे, बंदी जन प्रस्ताव के सदस्य कविता करने लगे, संगीत विद्या विशारद जन गायन करने लगे तथा भेरी आदि बाजा बजाने में निपुण जन भेरी आदि बाजे बजाने लग गए। उस समय श्री कृष्ण की प्राप्ति के सुख रूप आसव के अतुलनीय मद से मत होकर बालक जवान तथा बुढ़े सभी नाचने लगे। अधिक कहने से क्या, देखो ब्रज की स्त्रियां भी स्वेच्छापूर्वक घर से बाहर निकलकर नाचने लगी। पहले श्री कृष्ण के जन्मकालीन महोत्सव में स्त्री पुरुष आदि सब गोकुलवासी जन नृत्य प्रायण होकर अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं को करने में लग गए थे, किंतु श्री कृष्ण के आगमन रूप उस महोत्सव में तो उस जन्मोत्सव की अपेक्षा भी अधिक सुख से संयुक्त होकर एवं विशेष उत्सुक होकर वे सब अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने लग पड़े। ये बात उचित है, कारण खजाने के पहले प्राप्ति एवं पीछे चोरों के द्वारा अपहरण किए उसी खजाने की पुनः प्राप्ति में जैसा महान भेद है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में
एवं उन्हीं के द्वारका से पुनः आगमन उत्सव में महान सुबह भी। उस महोत्सव में कुछ लोग दूध, दही, घृत, हल्दी, तेल आदि वस्तुओं का महोत्सव में निमग्न उन लोगों के ऊपर बरसाती बादलों की तरह बहुत ऊंचे स्थान से विशेषकर फेंकने लगे। दूध, दही आदि जिन वस्तुओं के उच्च स्थान से गिरते समय देवता आदिकों के द्वारा जय जयकार के मंत्रों से युक्त पुष्प एवं स्तुतियों से पूजित वे महोत्सव निमग्न जन फिर भी विशेष नास्ति विधिमान रहे। द्वारका से श्री कृष्ण के आगमन में उस महोत्सव में निमग्न हुए मित्रगण श्री कृष्ण को नहीं जान पाए। विचित्र संबंधियों के वृंद गोपराज श्री नंद आदि सहोदरों को नहीं पहचान पाए तथा अन्य अन्य जनों को अन्य जन नहीं जान पाए। और श्री यशोदा की देरानी आदि पूर्व वनिताएं नंद रानी श्री यशोदा जी को नहीं जान पाई एवं श्री राधिका की सखियां श्री राधा आदि को नहीं जान पाई। राधा आदि की सखियां श्री राधा को नहीं जान पाई। अधिक कहने से क्या, देखो उस समय मधुमंगल तो हरि बोल इस प्रकार के अधिक वाक्यों के प्रयोग पूर्वक नाचता हुआ क्रमशः होने वाले शत्रुओं के कंधे की संधियों के विच्छेदन, श्री कृष्ण के पराक्रम को स्पष्ट बोलता हुआ एवं हंसते हंसते दूसरे जनों के वस्त्र हाथ तथा हाथों के समूह को खींचकर हर्ष देने वाला सभी जनों में एक साथ व्याप्त होता हुआ कूदने लगे। उस समय क्रीड़ा करते हुए गोपगण उस प्रकार के अलौकिक धन के दान रूप महोत्सव से हर्षपूर्वक जिन जिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, सूतों को, नटों को तथा वृंदियों को तृप्त कर चुके थे, वे ब्राह्मण आदि जन भी उस समय रुचिकारी विचित्र कांति वाले उस धन के दान को आपस में ही करने लगे। इस प्रकार सभी जन आपस में स्पष्ट रूप से दाता के भाव को प्राप्त हो गए थे, अतः सभी दानी बन गए थे। इस प्रकार ब्रजभूमि के रक्षक श्री नंद जी ने लज्जा का त्याग कर बहुत देर तक क्रीड़ा करके पश्चात जल में गोता लगाकर जल जलावगाहन को समाप्त कर सभी जनों को तथा वेश की रचना करने वाले जनों को तृप्ति के साथ प्रशंसनीय वस्त्र एवं भूषण आदि धारण करा दिए एवं उनके लिए सुमधुर अन्न भी भोजन करा दिए। दारुक तो सभी के द्वारा अपने पति की हुई पूजा की अधिकता के कारण इस ब्रज में महोत्सव को प्राप्त करता हुआ यदुवंश से मनोहर द्वारकापुरी को भूल गया। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण तो श्री ब्रजराज आदि के कतिपय जनों को अग्रसर बनाकर सभी सखाओं के साथ गौओं को देखने के लिए वन को चल दिए। नंद कुमार गोगण का अन्वेषण करने को वन में चल दिए। उधर गोगण भी पहले से ही श्री कृष्ण को चारों ओर ढूंढने लग गया। कारण सभी गैयाएं चारों ओर फैली हुई श्री कृष्ण के अंग की सुगंधि को सूंघकर चारों ओर से श्री कृष्ण को घेरती हुई शीघ्र गति से बहुत दूर चली गई। हुंकार शब्द की परिपुष्टि से संतुष्ट श्री कृष्ण को घेर कर नाचती हुई सी गैयाएं श्री कृष्ण के निकट आकर नंद आदि गोपों के द्वारा झरी झरी इस प्रकार के अव्यक्त शब्दों से रोकी जाने पर भी श्री कृष्ण को भी अपने बीच में रोककर अपने निरोध के विषय में आपस में युद्ध करके श्री कृष्ण को चाटने लगे। उस समय श्री कृष्ण स्वर विशेष द्वारा उत्कर्ष को प्राप्त हुई अपनी बंशी के ध्वनि के द्वारा गोगण को उस स्थान पर रोककर प्रत्येक गैया को देखकर उन्हें स्मरण किए उनके नामों को पूछते पूछते पिता, चाचा आदि मित्रों के साथ विवेचना करके उसी प्रकार बोलने लगे। और प्रत्येक गैया को देखते हुए श्री कृष्ण अपने नेत्रों से जलधारा बहाने लगे। उनको देखकर स्निग्ध अंतःकरण वाले श्री ब्रजराज आदि ब्रजजन भी प्रेमाश्रु धारा बहाने लग गए, जिससे कि वही यह ब्रजदेश गंगा नदी के द्वारा पालित देश की व्यवस्था को भी अतिक्रमण करके प्रत्येक दिशा में बहुत दिनों तक स्निग्ध हो गया। इस प्रकार चंद्रवदन रामानुज श्री कृष्ण ने बारंबार गोगण के रोमों का मार्जन करते हुए अर्थात गैयाओं के पीठ पर हाथ फिराते हुए विचार करके गोगण की रक्षा के लिए नियुक्त गोपाल श्रेणी के साथ
गोवण की रक्षा करके श्री ब्रजराज आदि वृद्ध गोपों को आगे करके गौशाला समूह के निकट आकर गोदोहन आदि के सुख का अनुसंधान करके पहले की भांति देवोचित आरती आदि सामग्री से पूजित होकर माता के द्वारा बनाए गए भोजन आदि के द्वारा कल्याण को पाकर सभी सखाओं को अत्यंत सुखी करने वाले शयन लीला के द्वारा उस रात्रि को भी पहले की तरह बिता दिया। तदंतर सर्व सुखदायक प्रातः काल में श्रीमान उपनंद जी ने श्रीमान नंद नंदन को आनंद पूर्वक निमंत्रित करते हुए सभी लोगों का बाधा रहित निमंत्रण कर दिया। अतः इस प्रकार प्रतिदिन परम महोत्सव उपस्थित हो सके इसी भाव से श्रीमान अभिनंद आदि भी निमंत्रण देने लग गए तथा श्री अभिनंद आदि के संबंधी एवं उनके संबंधियों के संबंधी भी श्री कृष्ण के सहित सभी को निमंत्रित करने लगे। और उसमें श्री कृष्ण के आगमन रूप उस मंगलमय क्षण से लेकर ब्रज में चारों ओर कंस आदि असुरों के मारने की एवं पुनः श्री कृष्ण के ब्रज में आने की कथा एवं गीत तथा गीत के अंग स्वरूप वाद्य आदि यंत्र नित्य निरंतर परम वृद्धि को प्राप्त हो गए। उसमें भी ये विशेषता थी कि ये श्री कृष्ण निमंत्रित होकर जब जिस ब्रजवासी के घर जाते थे तब तो पूर्वोक्त बातों की वृद्धि लाखों प्रकार से दिखाई देती। ये श्री कृष्ण द्वारकापुरी से फिर भी जब से ब्रज में पधारे थे तभी से लेकर गो समुदाय का, जाति के जनों का, गोपरंदों का तथा श्री गोवर्धन आदि पर्वतों का सुख भी ब्रज में आ गया। इस समय दारुक अपने मन में सुचारू रूप से विचार करने लगा कि श्री कृष्ण उस द्वारकापुरी में तो दैत्यों को मारने के लिए साक्षात स्थिर है, ये बात ठीक है, किंतु वही श्री कृष्ण परार्थ संख्या अर्थात अपरिमित ऋण चुकाने वाले व्यक्ति की तरह ब्रज के वशीभूत हो गए। अनंतर कथावाचक प्रसंग की समाप्ति का द्योतक वचन बोला। श्री कृष्ण किस प्रकार की लीलाओं को देख देख कर देवगण विचार पूर्वक उल्लेख करने लगे कि जो श्री कृष्ण पहले ब्रज में विहार करने के कौतुक के कारण अपने हाथों में वंशीय लकुट धारण करते थे वे ही श्री ब्रज राजकुमार कंस आदि दैत्यों को मारने के लिए यादवों के घर स्वरूप मथुरा आदि नगरों में चले गए। और उन मथुरा आदि नगरों में सुदर्शन चक्र आदि के हाथ में लेकर गरुड़ के ऊपर चलकर उन सब दैत्यों को मारकर अब इस ब्रज में आकर पहले की तरह वंशीय लकुट आदि धारण कर विद्यमान। अतः इन श्री कृष्ण के विलसित एवं व्यापक 64 प्रकार की कलाओं के नाटक को तो देखो। इस प्रकार परमहितमय सुख से युक्त कुछ दिन बिताकर दूसरे प्रस्ताव को प्रातःकाल प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार बजराज की सभा में कथा को विस्तारित करके रात्रि में श्री राधिका की सभा में स्निग्ध कंठ ने दूसरी कथा प्रकाशित कर। कथावाचक प्रसंग की समाप्ति का द्योतक वचन बोला कि श्री कृष्ण की इस प्रकार की लीलाओं को देखकर देवगण विचार पूर्वक देखने ये उल्लेख करने लगे जो श्री कृष्ण पहले ब्रज में विवाह करने के कौतुक के कारण अपने हाथों में वंशीय लकुटी धारण करते थे वे ही श्री ब्रज राजकुमार कंस आदि दैत्यों को मारने के लिए यादवों के घर स्वरूप मथुरा आदि नगरों में चले गए थे और उन मथुरा आदि नगरों में सुदर्शन चक्र आदि हाथ में लेकर गरुड़ के ऊपर चलकर उन सब दैत्यों को मारकर अब इस ब्रज में आकर पहले की तरह वंशीय लकुट आदि धारण कर विद्यमान है। अतः इन श्री कृष्ण के विलसित एवं व्यापक
64 प्रकार की कलाओं के नाटक को तो देख लो। इस प्रकार परमहित सुख से युक्त कुछ दिन बिताकर दूसरे प्रस्ताव को प्रातःकाल प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार श्री ब्रजराज की सभा में कथा को विस्तारित करके रात्रि में श्री राधिका की सभा में स्निग्ध कंठ ने दूसरी कथा प्रकाशित की। जैसे पूर्ण चंद्रमा जैसे रात्रि के कमलों को खिला देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण चंद्र ने शरतकालीन प्रचंड मार्तंड मंडल की तरह भीषण विरह को हटाकर ब्रजवासियों को प्रफुल्लित कर दिया। तो भी श्री कृष्ण की कृष्ण प्रेयसी गोपियों की परस्पर आंतरिक तृष्णा तो अत्यंत प्रबल हो गई थी और उचित समय को न पाकर नवीन परस्पर मिलन नहीं हो सकता था। इसलिए परस्पर के मिलन से विरक्त होकर दोनों की स्थिति रही। अब हम उनमें भी श्री कृष्ण के आंतरिक विचार का प्रचार करते। श्री कृष्ण मन मन में कहने लगे कि उन गोपियों की मेरी परस्पर मिलन की तृष्णा यद्यपि अंतःकरण को जलाने वाली है, तथापि वो तृष्णा शांत करने के लिए रुचि की योग्य नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि तो अब लज्जा के अधीन है। देखो, मथुरा जाने से पहले तो मैं लोगों से भली प्रकार लज्जा करके कंस के मारने को बहाना बनाकर मथुरा चलाया था, किंतु इन गोपियों के प्राणों को धारण करने के लिए मैं द्वारका से पुनः आ भी गया हूँ, तो भी हाय वो लोक लज्जा अंतःकरण में मुझको आज भी नहीं छोड़ी। पहले सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में गोपियों के साथ मिलन रूप जो चरित्र हुआ था, पहले सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में गोपी के साथ मिलन रूप जो चरित्र हुआ था, वो तो तपी हुई कढ़ाई में गिरी हुई जल की एक बूंद की तरह किंचित कर रहा। तो ब्रज में तो उस मिलन के अन्वेषण करने वाले गोपी जन से रहित वह सब मिलन भाषण आदि विपरीत हो गया है, अर्थात गोपियों से मिलने की तो कौन कहे, यहाँ तो विरह ही दुगना हो गया। इसलिए मैं कुछ काल की गतियों की प्रतीक्षा करता हुआ उदासीन की तरह बैठ जाऊं, क्षण भर यह विचार कर आगे होने वाले दूसरे विषय पर विचारने लग गए। हाय हाय, उदासीन भाव से बैठे रहने से भी क्या प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जन्म से ही लेकर विहार के सार भाग से अपने अपने घरों को त्याग कर बहुत दिनों तक की गई उस उदासीनता में भी उन्माद भाव को प्राप्त करने वाली उन प्रेममय गोपियों का मेरे में जो भाव है, वो तो प्रत्युत सभी के प्रत्यक्ष हो गया है। अतः केवल मेरे लज्जा करने से क्या बनता है, और मेरे प्रति गोपियों का जो लोकोत्तर अनुराग है, उसको समस्त विश्व ही जानता है। उसमें भी मेरे मथुरा प्रस्थान करते समय वे गोपियाँ हम श्री कृष्ण के पास जाकर उनको मथुरा जाने से रोक लेंगी। हमारे कुल के वृद्ध बांधव उसमें हमारा क्या करना। इस प्रकार कहकर लज्जा छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, इस प्रकार पुकार कर सुस्वर पूर्वक रोने पर लग पड़ी थी। तथा हे उद्धव, उन गोपियों का मन मुझ में ही है, उनके प्राण भी मुझ में ही है, उन्होंने मेरे लिए दैहिक कार्य त्याग दिए। इस प्रकार कहकर मैंने परम साधु उद्धव जी के ब्रज में भेज देने पर, श्री कृष्ण जी के दूत उद्धव जी के ब्रज में चले जाने पर लौकिक व्यवहारों को छोड़कर अपने प्रीतम की लीलाओं को गाती हुई गोपियां लज्जा रहित होकर रोती रही विद्यमान। सुखदेव जी की इन उक्तियों से तथा कोई गोपी मथुरा की ओर से जाते हुए भ्रमर को देखकर श्री कृष्ण के मिलन का ध्यान करती हुई भ्रमर को कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ दूत कल्पित करके उससे बोली इत्यादि से इन गोपियों का लज्जा त्याग करना स्पष्ट ही वर्णित। जिस विषय में उद्धव जी का भी वचन है कि जो गोपियां दुस्तज स्वजनों को एवं लौकिक वैदिक आचारों को छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में आई इत्यादि, तथा बलराम जी के ब्रज में आने के समक्ष उन गोपियों का भी ये वाक्य है, प्रभु बलदेव जी देखो, हम सब गोपियों ने जिन कृष्ण श्री कृष्ण के लिए अपने माता पिता भाई पति पुत्र बहन आदि त्याग दी, वहां यहाँ पर भी लज्जा का त्याग स्पष्ट। अतः श्री राधिका ने भी स्पष्ट ये कहा कि भ्रमर घर द्वार को त्यागने वाली हम गोपियों के आगे क्यों अधिक गायन करता है।
इसमें भी लज्जा के परित्याग स्पष्ट है। इसलिए लज्जा मेरे में तो सर्वतोभाव से आसक्ति हो रही है, और उन गोपियों की परदारता ये दूसरे गोपों के स्त्रीय भाव है। यदि परिहार को प्राप्त हो जाए तभी पूर्व पर सभी विषयों का अनायास सामंजस्य हो जाए कि तो मैं अंतर्यामी हूँ, और इसी प्रकार अभिप्राय से की गई मेरी अंतर्यामी भाव रूप संपत्ति से युक्त श्री सुखदेव मुनि आदि की सभा में श्री कृष्ण के सर्वांतर्यामी होने के नाते गोपियां पर पत्नी नहीं। इस प्रकार की कथा की रीति से उन गोपियों में प्रतीत होने वाला मेरे से पराई पत्नियों का जो भाव है वो उस प्रकार की मेरी अलौकिक रीति से दूर करके विरसता का निराकरण किया जाता है। ठीक तो भी मुनि जनादि दुर्लभ मेरे सख्य भाव से व्याप्त इस ब्रज में तो केवल गोपियों के साथ मेरा विवाह होना है। इस प्रकार की लोक रीति के द्वारा ही पर पत्नी भाव निराकरण करने योग्य। उस लौकिक रीति में समय की प्रतीक्षा तो सहनशीलता को नहीं देख रही, कारण विवाह में विलंब करना रूप काल तो उन गोपियों के ऊपर अपने काल भाव को अर्थात अपने यम भाव को प्रकाशित करते। तात्पर्य विलंब करने में तो गोपियां मेरे विरह में प्राय मर ही जाएंगी, किंतु अब कुछ भी उचित कर्तव्य नहीं दिखाई दे रहा है। हाय हाय, विशेष खेद तो इस बात का है कि अतिशय संतप्त कमल के समान मेरे विरह में मुरझाते वन गोपियों के मुख मुझको सदैव व्याकुत करते रहते हैं। हाय, उन गोपियों में भी श्रीमती राधिका के अत्यंत कोमल मुखारविंद का स्मरण करके तो मैं कहीं भी नहीं हूं ऐसा मानता हूं। स्नेहकंठ बोला कि श्री कृष्ण इस प्रकार कहते कहते जब विचार रूपी समुद्र के पार जाने को समर्थ न हुए तब वृंदाए मधुमंगल से मिली हुई पूर्णमासी देवी श्री कृष्ण के निकट आई, और आते ही श्री कृष्ण की एकांत में विचित अवस्था को एवं उनके मन में व्याप्ति अनवस्था को अपने मन में स्थापित करके श्री कृष्ण के द्वारा किए गए नमस्कार एवं अपने द्वारा दिए गए आशीर्वाद के अनंतर अवकाश पाकर मंद मुस्कान पूर्वक ये बोली, अहो कैसे आश्चर्य की बात है कि देखो चिंतामणि को भी अपने याचकों के भरण पोषण की चिंता दिखाई देती है। तात्पर्य चिंतामणि स्वरूप श्री कृष्ण को भी अपने को मांगने वाले गोपीजनों के नित्य पत्नी भाव के पोषण की चिंता दिखाई दे रही है। यही आश्चर्य। श्री कृष्ण बोले, आप अकस्मात इस प्रकार क्यों करें? पूर्णमासी बोली, कारण तुम्हारे प्रयोजन के भाव की प्राप्ति हो जाने पर भी स्वार्थ उपलब्ध नहीं होता ऐसा दिखाई देता है। श्री कृष्ण बोले, यदि रुचिकर तो स्पष्ट कर दीजिए। पूर्णमासी बोली, द्वारका में तो श्री रुक्मिणी श्री कृष्ण की प्रधान पत्नी है, वृंदावन में श्री राधा है। इस प्रकार की समान प्रसिद्धि में भी इस वृंदावन में अशुद्धि का भाव कैसा, जिससे कि श्री रुक्मिणी आदि की तरह श्री राधिका आदि गोपियों को पत्नी रूप से अंगीकार नहीं कर रहे। श्री कृष्ण तो लज्जापूर्वक मुस्कुरा कर बोले, ब्रजवासियों का समुदाय तो श्री रुक्मिणी आदि जैसे मेरी नित्य प्रिया है उसी भाव से श्री राधा आदि गोपियों को मेरी नित्य प्रियाओं के रूप में नहीं देखा। पूर्णमासी पश्चातापूर्वक बोली, यह दोष ब्रजवासियों का नहीं है, किंतु भाग्यहीन जो मैं हूँ वो मेरा ही दोष है। कारण श्री राधिका आदि गोपियों के पितृवर्ग का योग्य पात्र के लिए अपनी अपनी कन्याओं का दान देने के लिए केवल आपके लिए ही निश्चय था। उसके बाद श्री वसुदेव जी के भाव के अनुगत श्री गर्गाचार्य की, हे ब्रजवासियों देखो, श्री कृष्ण बलदेव के उपनयन विवाह आदि संस्कार में मैं ही करूँगा, तुम स्वेच्छा से नहीं करना। इस प्रकार की विचारधारा से ब्रजवासी उस निश्चय से निवृत्त होकर दिए थे, किंतु मेरा अभिप्राय यही था कि ब्रजवासियों की कन्याओं का दान केवल आप में ही समाप्त हो तो अच्छा है। इसलिए मैंने ही अपनी मोहनी माया के द्वारा समय बिताने के लिए ब्रज के सभी स्थानों में जागरण के तुल्य सपने की कल्पना करके अभिमन्यु आदि गोपों के निकट श्री राधा आदि के विवाह के क्रम को संगठित करके श्री राधिका आदि के पितृवर्ग का अपने अपने जमाई पने का भाव तुमसे भिन्न अन्य अन्य गोपबालों के ऊपर संभावित होकर भी द्वेष या पश्चाताप के रूप से उत्पन्न किया। श्री कृष्ण बोले, यदि आपने ऐसा भाव उत्पन्न किया है तो भी दोष तो आ ही गया है। पूर्णमासी हास्यपूर्वक बोली, देखो रुक्मणी के पिता भीष्मक ने जैसे तुम्हारे ऊपर बिना दूसरे के ऊपर अपना जमाई भाव स्वयं नहीं किया था, ठीक उसी प्रकार श्री राधा आदि के पिता ने अपने जामात्र भाव को तुमसे भिन्न गोप
के ऊपर स्वयं ही साक्षात निश्चित नहीं किया था, किंतु मेरी प्रेरणा से तात्कालिक भाव जमाया था। तब स्वप्न के दोष से उत्पन्न हुई वस्तु की तरह इस काल्पनिक जामृत भाव में कौन सा दोष? श्री कृष्ण बोले, तथापि श्री राधिका आदि के ऊपर जैसे थे दोष के बिना भी दोष आ गया, कारण उनका पति भाव मुझसे दूसरे व्यक्ति पर प्रकाशित होगा एवं उनकी शैया की संगति का अनुसंधान भी होगा। पूर्णमासी बोले, हम तो उन दोनों बातों को ही सत्य नहीं मानते। कारण है प्यारे श्याम, आप वैदिक धर्म को जानते हैं, इसलिए आपने कहा है कि पति पुत्र एवं स्वजनों का अनुसरण करना ही स्त्रियों का निजी धर्म। इस धर्म को उपदेष्टा तो आप ही हैं, अतः पति भाव आपके ऊपर होना ही उचित है, क्योंकि वेद वेदता ईश्वर आप ही हैं और आप ही प्राणी मात्र के अतिशय प्यारे एवं बाधव तथा आत्मा। तात्पर्य, ईश्वर के भजन में कोई विधि निषेध की संभावना नहीं। इस प्रकार का गोपियों का जो वचन है वो आप में ही पति भाव की स्थापना का आचरण कर रहा है, और यदि आप ही प्राणी मात्र के प्रीतम आदि रूप वाले हो, तब तो हम जैसी स्त्रियों के विशेष प्रीतम होने के नाते आप ही हमारे पति हैं। कारण हमारे जैसे विशुद्ध स्त्रियों के विशुद्ध भाव को अन्य साधारण स्त्रियां स्पर्श भी नहीं कर पाती, अतः हम स्वभाव से ऐसे भाव विशेष का परामर्श करती रहती। इसलिए यत पत्य पत्य इत्यादि श्लोक में आपका अनुसरण करना ही गोपियों की वृत्ति, यही है। अतः इसी प्रकार जो गोपियां अपने पतियों की सेवा को त्याग कर आपके निकट आई थी, वे तो नित्य सिद्ध गोपियों से भिन्न थी, अतः प्राकृत पतियों के द्वारा घर में ही रोक दी गई कुछ गोपियां इत्यादि कथन से तुम्हारी प्राप्ति के योग्य देह वाली नहीं थी। आप में उनका स्नेह हो गया था, इसलिए वे साधना करने वाली कही जाती हैं, किंतु अब अपने प्राकृत देह को छोड़कर आपकी सेवा के योग्य दिव्य देह प्राप्त कर आपकी सेवा करने वाली ही जानी जाती। और यत पत्य पत्य सुहृदाम इत्यादि कहने वाली नित्य सिद्ध गोपियों का उद्देश्य करके प्रयुक्त किया हुआ श्री कृष्ण की माया से मोहित हुए ब्रजवासियों ने अपनी अपनी स्त्रियों को अपने अपने निकट मानकर श्री कृष्ण के लिए किंचित भी दोष नहीं लगाया। इस प्रकार सुखदेव जी का वचन रासलीला के प्रसंग का होकर भी सांग के समय के संग को स्वीकार करना, अपनी माया के सदैव शरीर शक्तियों से युक्त होने के कारण केवल आप में ही भक्ति होने के कारण श्री सुखदेव जी का पूर्वोक्त वचन नित्य स्थित गोपियों के समान गोपों की दूसरी स्त्रियों की कल्पना की अधिकता को और दार शब्द से उन गोपों के अविवेक को संगठित कर रहा। और गोपों के विवाह के समय से आपसे निकृष्ट वरों को वंचित करने के लिए जो जो स्त्रियां अपनी स्त्रियां माया से कल्पित हुई थी, वे सब राधा आदि गोपियों से भिन्न रूप से नहीं जानी जा सकती। गोपगण माया कल्पित उन्हीं गोपियों को अपने निकटवर्ती नहीं मानते हुए अपनी अपनी शैया पर भी उनसे अभिन्न रूप से ही जानते हुए श्री कृष्ण पर दोषारोपण नहीं कर पाए। यहाँ पर यही अर्थ है। अतः श्री राधा आदि उन गोपियों की अभिमन्यु आदि उन गोपों के निकट विवाह की सम्मति नहीं है, उनकी शैया की भी संगति भी नहीं है। अतः आपने भी उद्धव संदेश में इसी प्रकार का भाव प्रकट किया कि उद्धव, वे गोपियां अपने अपने मन से केवल मुझ प्रीतम आत्मा को ही पति रूप से प्राप्त कर चुकी हैं, अतः वे गोपियां मेरी नित्य प्रिया हैं एवं उनकी आत्मा मुझ में है। श्री राधिका आदि गोपियों ने भी भ्रमण बीत में कहा है कि आर्य पुत्र इस समय मथुरा में ही है ना, हमारे प्राणनाथ इस समय मथुरा में ही है ना। रासलीला के प्रसंग में सुखदेव जी ने भी गोपियों को कृष्ण वधु का कर निर्देश दिया, और गोपाल तापनी उपनिषद में भी गोपियों के द्वारा हमारा पति कौन है ऐसा प्रश्न करने पर श्री दुर्वासा ने भी यह उत्तर दिया कि वे श्री कृष्ण ही तुम सब गोपियों के स्वामी हैं।
ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता कहा है कि ब्रज की गोपकांताएं लक्ष्मी स्वरूप हैं एवं परम पुरुष श्री कृष्ण ही उनके पति। दशाक्षर एवं अष्ट दशाक्षर रूप दोनों मंत्र राजों के तत्व मंत्र दृष्टा ऋषि ने भी गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, यहाँ पर गोपी पद के अनंतर जन इस पद के अंत में वल्लभ पद का निर्देश किया, अर्थात स्त्रियों के निकट प्रयुक्त वल्लभ शब्द पति अर्थ में रूढ़ है। और जहाँ पर गौतमी तंत्र में अष्टदशाक्षर मंत्र की व्याख्या में गोपीति प्रकृति विद्या जनस्तम समूह का अनयो राष्ट्रो व्याप्त्या कारणत्वेन चेश्वर सांद्रानंदम परम ज्योतिर्वल्लभवेत्तेन कथ्येत अथवा गोपी प्रकृति जनदश दश दशमंडलम अनयोर्वल्लभ प्रोक्त स्वामी कृष्ण करेश्वर। इन दोनों श्लोकों के द्वारा पहले 1.5 श्लोक में ब्रह्म रूप से पीछे के श्लोक में ईश्वर रूप से विकल्प में समान कहे गए गोपी जन वल्लभ इस नाम की निश्चय पूर्वक व्याख्या समाप्ति। पुनः अनेक जन्म सिद्धा नाम गोपी नाम पतिरेव नंद नंदनित त्रैलोक्यानंद वर्धन। इस श्लोक के द्वारा सबसे अंतिम पक्ष में श्री कृष्ण गोपियों के नित्य पति हैं इस प्रकार कहकर गोपियां दूसरे गोपों की भी पत्नी इस प्रकार के भ्रम को दूर करने के भली प्रकार देखी जाती है। इसलिए उपास्य मंत्रों में इस प्रकार की व्याख्या के कारण उन गोपियों का अथवा अपने को उनके पति मानने वाले गोपों का पति आदि शब्द से जो प्रयोग है वो तो जनश्रुति का अनुसरण करके केवल प्रकृति पत्ति के संबंध को अवलोकन करता हुआ पाति रक्षते इति पाति इस वृत्ति का अवलंबन करता है, किंतु उचित नहीं है। कारण ऐसा मानने से तो अनेक जन्म सिद्धा नाम अर्थात नित्य सिद्धा नाम गोपियों का यह विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। अतः इस पूर्व व्याख्या के अनुसार रासलीला के लिए उन सब गोपियों के हर्षपूर्वक आकर्षण करने के समय गोपियों के साथ हे गोपियों तुम्हारे माता पिता पुत्र भ्राता एवं पति सब तुमको ढूंढ रहे इत्यादि रूप वाला जो आपका वाक्य विलास है वह तो परिहास के लिए कल्पित होता है, हुआ दूसरों की उच्छिष्टता से युक्त निंदा के वश नीरसता को संगठित नहीं कर सकता। कारण गोपियों के पुत्रों का जो निर्देश किया है वे तो गोपियों के देवरों की पत्नियों के ही पुत्र हैं, वे ही पुत्र रूप से निर्दिष्ट किए। जिन पुत्रों का उद्देश्य करके श्री सुखदेव आदि मुनियों ने गोपियां बालकों को दूध पिलाती हैं छोड़कर चली आई ऐसा ही कहा, किंतु तो पुत्रों को स्तनपान कराती हुई ऐसा नहीं। तात्पर्य उन गोपियों के पुत्र होते तो मुनिजन सुतान स्तनम ऐसा निर्देश करते। इसलिए गर्गाचार की रचना को वंचित करने के लिए मैंने यह उपपति भाव गोपियों के विषय में विस्तारित किया था, उसको हम ही विघटित कर देंगे जिससे ब्रज में ब्रजवासी लोग भी सत्य की तरह देख सकें। पूर्णमासी के कहने के बाद मधुमंगल कष्टपूर्वक स्पष्ट बोला, हे भैया श्याम, तुम्हारे सम्मिलन से ब्रज के सभी लोगों के हर्षित हो जाने पर भी तुम्हारी नेत्र प्रिय ये गोपियां तो उस प्रकार मलिनता को प्राप्त होंगी जिस प्रकार श्वेत रंग के तंडुल मंडल में निकालने योग्य अखाद्य बीजों की श्रेणी उसी तुलना को भी प्राप्त हो। वृंदा बोली, श्याम सुंदर देखो, द्वारका से आप अकस्मात प्राप्त हो जाने से तुम्हारी अतिशय प्यारी गोपियां ब्रज के अन्य जनों की तरह स्पष्ट प्रफुल्लित शरीर वाली हो गई। ये बात मिथ्या नहीं, किंतु आपके उदासीन भाव पर तो गोपियां अतुलनीय ग्लानि को प्राप्त हो गई। उनमें भी श्री राधिका तो अपने शरीर से महाविराह नल के धुआं को प्रबल कर रही है। तात्पर्य विराह नल के प्रज्वलित हो जाने पर तो शरीर का बचना ही कठिन। पूर्णमासी बोलिए, केशव संक्षेप से सुने, देखो अब आपकी उदासीनता पर श्री राधिका जब बाष्प उत्पन्न कर रही अर्थात आंसू बहा रही तब सभी दिशाएं धुआं से धुंधली हो जाती हैं। अग्नि का एक नाम आश्रय अर्थात अग्नि अपने काष्ठ स्वरूप काष्ठ आदि का भक्षण कर जाती है, अतः अग्नि की ख्याति सर्वत्र उपलब्ध होती है। किंतु हे गोविंद, तुम्हारे प्रेम की भी यदि अपने आश्रय स्वरूप कोई खाने वाली ख्याति हो जाएगी तो निंदा को प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य अपने अनन्य प्रेमियों की शीघ्र रक्षा। उसके बाद ब्रजवासियों के कुल में उत्पन्न लक्ष्मी स्वरूप उन गोपी जनों के भाग्य स्वरूप श्री कृष्ण गिरते हुए पुष्पों की पराग के समागम से
स्वरंजित अपने ललाट आदि के प्रदेश के पोंछने के बहाने अपने दुपट्टा के ठोक को जोड़कर अपने नेत्र जल को दूर करके बोली, भगवती पूर्णिमा जिस प्रकार गोपियों का कल्याण हो उसी प्रकार अनुराग से रंजित कर दीजिए। उसके बाद वृंदाए मधुमंगल जिसकी निकट की भूमि परिपूर्ण हो गई, ऐसी पूर्णिमा अर्थात वृंदाए मधुमंगल को साथ लेकर पूर्णिमा देवी श्री कृष्ण के अभिप्राय को भली प्रकार जानकर सुखपूर्वक विहार के लिए श्री कृष्ण की अनुमति लेकर समान वासना के कारण किसी निर्जन स्थान पर एक साथ निवास करने वाली श्री राधे आदि उन गोपियों के निकट चले आए और आते ही तारामंडल में राहु के द्वारा ग्रस्त हुई चंद्रमंडल की तरह एवं अत्यंत स्निग्धता से परिपूर्ण वन में आंधी के द्वारा अस्त व्यस्त की हुई लता पंक्ति की तरह एवं काव्य मीमांसा शास्त्र के अनभिज्ञ विद्वानों की सभा में सुंदर कविता की तरह तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थों के साधन से सुशोभित साधु वर्ग में भगवान की अनन्य कामनामय भक्ति की तरह उस गोकुल में जो म्लानी को प्राप्त होती है, गोपियों की मंडली को देखकर हृदय की मलिनता को प्राप्त हृदय की मलिनता को प्राप्त करके भी पूर्णिमा शुभ आशीर्वाद के द्वारा गोपियों के विषाद को दूर करती बोली, घन रस से परिपूर्ण एवं निर्मलता आदि महान गुणों से युक्त सरोवर में यदि वे पदार्थ सरस होते हैं तो होते रहें, किंतु कमलनियों की जाति यदि मलिन हो जाती है तब ब्राह्मणीगण को उन सरस पदार्थों से क्या लाभ। अक्षय घन अर्थात निमित्त श्रृंगार आदि रस द्वारा परिपूर्ण है, सत्यत्व आदि तथा दैवता आदि महान गुणों से युक्त श्री कृष्ण के ऊपर यदि अन्य ब्रजवासी जन सरस होते हैं अर्थात प्रतीत होते हैं तो भले ही होते रहे, किंतु यदि पद्मिनी जाति अर्थात उत्तम गोपांगना जाति अत्यंत मलिन हो जाती तो उनकी सखियों को उनसे क्या लाभ। इस प्रकार सुनकर भूमि को देखकर जब गोपियां मलिनता को नहीं छोड़ रही थी, वेवण्य अर्थात मौन का ही अवलंबन कर रही थी, तब उनकी कोई सखी गदगद होकर बोली, है पूर्णमासी जी, देखो वृश्चिक राशि पर विद्यमान सूर्य अर्थात मार्गशीर का सूर्य यदि आदिवत अर्थात मेष राशि के सूर्य की तरह तात्पर्य वैशाख मास के सूर्य की तरह अपने कांति का विस्तार नहीं करता, तब सरोवर में रहने वाली भी कमलनी जाति किस प्रकार मलिन न होगी अपितु होगी। और तात्पर्य इस समय के प्रस्ताव में श्री कृष्ण रूप सूर्य वृश्चिक राशि गत होकर गोपी रूप कमलनियों को मलिन ही बना। पूर्णमासी बोली, सूर्य का दोष नहीं है किंतु समय की गति का दोष है। वह सखी बोली, आप योग अनुष्ठान के द्वारा सर्वश्रेष्ठ अतः आपके लिए कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, इसलिए हमारी तरह उन गोपियों के समय की गति हमको विस्मित कर रही। पूर्णमासी सजल नयन होकर बोली, आज से लेकर उस समय की कोई भी बुरी गति नहीं होगी, कारण सकल सुखदायक श्री तो गोकुल के नायक श्री कृष्णचंद्र फिर भी गोकुल में अर्थात ब्रज में आ गए और हम आनंदमय घन के समय को प्राप्त होकर हजारों गुणे अमृत की वर्षा भी करेंगे, किंतु स्नेहतावश अर्थात तेल को खाने वाले दीपक की तरह अपने आश्रय में रहने वाले जन समुदाय को विनष्ट नहीं करें, परंतु महान कष्ट में पड़ी तुम्हारी सखियों की चेष्टा को मैं कर्ण गोचर करना चाहती हूँ अर्थात सुनना चाहती। उसके बाद वो सखी कहने की उत्कंठा से युक्त होकर भी आंसुओं के गदगद कंठ होने के कारण कुछ क्षणों तक चुप बैठी रही, तदंतर सभी सखियों के प्रतिज्ञा पत्र पूर्णमासी के दृष्टिगोचर कर दिए। जैसे ब्रज में वृंदावन में रहने वाली हम सब गोपियों के दो प्रकार के समुदाय माने जाते हैं, इनमें से कुछ गोपियां तो कन्याओं के गण में गिनी जाती है और कुछ गोपियां इस कन्याओं के गण में गिनने योग्य नहीं है, किंतु प्रौढ़ा गोपियों में गिनने योग्य है। इस संसार में जो असर्वज्ञ सर्वज्ञ हैं, उन सभी प्रकार के व्यक्तियों को प्रौढ़ा गोपियों की आगे कही जाने वाली जो प्रतिज्ञा ज्ञान है वह उसको अपनी बुद्धि रूप ग्रह में सर्वतो भाव से धारण कर लेना चाहिए। उन गोपियों का कहना है कि दूसरे व्यक्ति के गैयाएं होने पर भी गैयाओं के रखवारे ग्वारिया की प्रसिद्धि जिस प्रकार गोपति अर्थात गोरक्षक करे, उसी प्रकार हमारे घर के प्राकृत पतियों का पति भाव भी कहने मात्र के लिए। जैसा कि वृक्षों में धव नाम का वृक्ष है किंतु वृक्षों को स्वामी नहीं है, किंतु हमारी प्रतिज्ञा तो ये है कि हम सब गोपियां श्री कृष्ण से भिन्न किसी दूसरे गोप को यदि पति रूप में दृष्टिगोचर करना चाहती हो तो अग्निदेव हमको भस्म कर दे, और यदि इसी बात नहीं तो श्री कृष्ण के मार्ग को हमारे अधीन कर दे। हम सब इस प्रकार का संकल्प करके अग्नि में प्रविष्ट हो जाएंगे, जिससे कि लज्जा को लांग कर बुद्धिगम में श्री कृष्ण को पति स्वरूप से प्राप्त कर लेंगे।
हमारे अंतःकरण को चूर्ण करने वाली वह लज्जा हमारी ओर से जिनको हो रही है, उन्हीं हमारे नित्य पति श्री कृष्ण को लज्जा इससे दूसरे कौन से हर्ष को प्राप्त करा सकते। इस प्रकार से गोपियां जो है कृष्ण के बारे में और कृष्ण से वार्तालाप कर रही हैं। इस वार्तालाप को भी यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो वार्तालाप है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् गोपाल चंपू ग्रंथ की जय। श्री जी गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त